राजस्थान की सियासत में बहुजन समाज पार्टी एक बड़े किरदार के रूप में सामने आई है। बीएसपी के 6 विधायकों ने राजस्थान के चुनाव के बाद कांग्रेस में विलय कर लिया था, लेकिन अब पार्टी की तरफ से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है। गुरुवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई हुई, जिसमें सतीश मिश्रा की तरफ से दलीलें रखी गई। अब राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के हो चुके बीएसपी के सभी 6 विधायकों, विधानसभा अध्यक्ष और विधानसभा सचिव को नोटिस जारी किया है। अदालत की तरफ से सभी से 11 अगस्त तक जवाब देने को कहा गया है। राजस्थान के दंगल में राजनीति लगातार जारी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा कई चिट्ठियां लिखने के बाद आखिरकार राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा का सत्र बुलाने की अनुमति दे दी है। अब 14 अगस्त को विधानसभा का सत्र शुरू होगा। इस बीच सचिन पायलट गुट की तरफ से बड़ा बयान दिया गया है। पायलट गुट के विधायकों का कहना है कि वो सभी विधानसभा की कार्यवाही में हिस्सा लेंगे। मॉरिशस में सुप्रीम कोर्ट के नए भवन का उद्घाटन हो गया है। उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। देश की राजधानी पोर्ट लुई में इस भवन का निर्माण भारत के आर्थिक सहयोग से किया गया है। इस मौके पर मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जगन्नाथ ने हिंदी में कहा कि श्री मोदी जी, हमारा देश, हमारी जनता आपके समर्थन के लिए आभारी है। इस दौरान पीएम मोदी ने नाम लिए बिना चीन पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि भारत वो देश नहीं जो विकास परियोजनाओं के बहाने पड़ोसियों को जाल में फांसता है और फिर अपना उपनिवेश बनाने की कोशिश करता है। कोरोना संकट के बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का सियासी अटैक जारी है। गुरुवार को राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर बड़ा हमला बोला। राहुल ने रोजगार, अर्थव्यवस्था, जीएसटी का जिक्र करते हुए आरोप लगाया कि पीएम मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। राहुल ने ट्वीट कर लिखा कि मोदी देश को बर्बाद कर रहे हैं। नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना महामारी में दुर्व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और रोजगार का सत्यानाश। उनकी पूंजीवाद मीडिया ने एक मायाजाल रचा है। ये भ्रम जल्द ही टूटेगा। कोरोना वायरस के संकट के बीच दिल्ली की केजरीवाल सरकार ने डीजल का दाम घटाने का फैसला किया है। दिल्ली में डीजल पर वैट को 30% से घटाकर 16.75% कर दिया है। इससे दिल्ली में डीजल के दाम में अचानक 8 रुपए 30 पैसे प्रति लीटर तक की कमी आएगी। दिल्ली में डीजल की कीमत 81 रुपए 94 पैसे प्रति लीटर के हिसाब से डीजल बिक रहा था। वैट घटाने के बाद दिल्ली में डीजल अब 73 रुपए 64 पैसे प्रति लीटर हो गया है। कोरोना संकट के बीच चुनाव आयोग ने राज्यसभा चुनाव करने का फैसला लिया है। राज्यसभा के 2 सांसदों के निधन के बाद खाली पड़ी सीट पर उपचुनाव कराने का फैसला लिया गया है। उत्तर प्रदेश और केरल में खाली हुई दोनों सीटों पर 24 अगस्त को उपचुनाव करने का फैसला लिया गया है। नतीजे 24 अगस्त को ही आएंगे। उत्तर प्रदेश की सीट सांसद बेनी प्रसाद वर्मा के निधन से खाली हुई है। उनका कार्यकाल जुलाई 2022 तक था। वहीं केरल की सीट सांसद वीरेंद्र कुमार के निधन से खाली है, जिनका कार्यकाल अप्रैल 2022 तक था। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर के भूमि पूजन कार्यक्रम पर कोरोना संकट मंडराने लगा है। राम जन्मभूमि के पुजारी प्रदीप दास कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इसके साथ ही राम जन्मभूमि की सुरक्षा में लगे 14 पुलिसकर्मी भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। प्रदीप दास प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के शिष्य हैं। आचार्य सत्येंद्र दास का रिजल्ट नेगेटिव आया है। राम जन्मभूमि में प्रधान पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के साथ साथ 4 पुजारी रामलीला की सेवा करते हैं। इन्हीं 4 पुजारियों में से एक पुजारी प्रदीप दास की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई है। गोरखपुर के डॉक्टर कफील खान की रिहाई की मांग को लेकर सड़क से लेकर सोशल मीडिया तक मुहिम चल रही है। इस मुहिम का हिस्सा कांग्रेस महासचिव और यूपी प्रभारी प्रियंका गांधी वाड्रा भी हो गई हैं। प्रियंका ने गुरुवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर डॉक्टर कफील की रिहाई की मांग की। प्रियंका गांधी वाड्रा ने लिखा कि डॉक्टर कफील खान करीब 450 दिन जेल में गुजार चुके हैं। उन्होंने कठिन परिस्थितियों में निस्वार्थ भाव से लोगों की सेवा की है। मुझे उम्मीद है कि आप संवेदनशीलता का परिचय देते हुए डॉक्टर कफील खान को न्याय दिलाने का पूरा प्रयास करेंगे। रक्षा सौदे में भ्रष्टाचार के आरोप में समता पार्टी की पूर्व अध्यक्ष जया जेटली को सीबीआई की विशेष अदालत ने 4 साल की सजा सुनाई है। जया जेटली ने इस आदेश को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी है। हाई कोर्ट ने निचली अदालत की तरफ से सुनाई गई सजा को फिलहाल स्थगित कर दिया है और जया जेटली की अपील को स्वीकार करते हुए सुनवाई के लिए मंजूर कर लिया है। मामला साल 2000 से 2001 का है। एक निजी मीडिया हाउस ने एक खुफिया ऑपरेशन वेस्ट एंड स्टिंग ऑपरेशन किया था, जिसमें रक्षा सौदों में भ्रष्टाचार को दिखाया गया था।
गुरुवार को कारोबार के चौथे दिन सेंसेक्स और निफ्टी गिरावट के साथ बंद हुए। सुबह सेंसेक्स 192 अंक ऊपर और निफ्टी 51 पॉइंट की बढ़त के साथ खुला था। दिन भर की ट्रेडिंग के दौरान सेंसेक्स 343 अंक पर ऊपर जाने में कामयाब रहा, लेकिन दोपहर 1 बजे के बाद शेयर बाजार में गिरावट आ गई, जिसके चलते सेंसेक्स 364.93 अंक नीचे चला गया। कारोबार के अंत में सेंसेक्स 335 अंक नीचे 37,736 अंक पर और निफ्टी 101 पॉइंट नीचे 11,102 पर बंद हुआ।